हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सल कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के आज के क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यानी कंप्यूटर के विकास की पीढ़ी कैसे रही, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें और इत्मीनान से हर एक चीज़ों को देखें। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है, हमारे चैनल पे वीडियो बहुत छोटी होती है, आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और मैं बताता हूं आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बाबू, हम बता दें कि कंप्यूटर विकास की जो अवस्था थी वो 5 जनरेशन से होके गुजरी। यानी 5वें जनरेशन में आके हम लोगों को एक पोर्टेबल कंप्यूटर मिल गया जिसका प्रयोग हम लोग आमतौर पे करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था, आइए देखते हैं बाबू। ये है इसका फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीजें मैं बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। यहां देखिए, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। यानी कि स्टोरेज के लिए बहुत स्मॉल मात्रा में, बहुत छोटे मात्रा में स्टोरेज होता था कंप्यूटर्स के पास। आज की तरह बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता था, कुछ गिने चुने 10-20 तस्वीरों के बाद उसका स्टोरेज फुल हो जाता था। साइज जो है उनका बहुत बड़ा होता था, 2-2 कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे। इतना छोटे कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। लार्ज साइज, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग। लार्ज साइज यानी कि बड़े आकार के थे। हाई पावर कंजम्पशन, बहुत ज्यादा बिजली लगती थी उनको चलाने के लिए। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी। लिमिटेड स्पीड एंड मेमोरी, इनका जो स्पीड था, जो काम करने की क्षमता थी, वो बड़ी ही सीमित थी, बड़ी स्लो वर्क होता था। और इनकी मेमोरी भी बड़ी कम थी, यानी इनमें स्टोरेज पावर भी बहुत कम था। इसके बाद मशीन लैंग्वेज यूज। आमतौर पे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे जो आसानी से समझ में नहीं आता था। ये उन्हीं लोगों को समझ में आता था जो लोग कंप्यूटर का नॉलेज रखते थे। आमतौर पे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है सिर्फ अनुसंधान वाले, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या वैज्ञानिकों, साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ, उन लोगों के द्वारा ही यूज किया जाता था। आम आदमी के बस का उसको यूज करना नहीं था। दिक्कत थी हैवी प्राइस। क्या दिक्कत था? हैवी प्राइस, यानी बहुत ही कॉस्टली होते थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर। अब आइए बाबू देखते हैं आगे सेकेंड जनरेशन में क्या क्या हुआ। यहां सेकेंड जनरेशन देखिए बाबू, सेकेंड जनरेशन में हुआ क्या कि सबसे पहले कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें यूज होने लगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। सबसे सेकेंड जनरेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी ट्रांजिस्टर स्टेज। ट्रांजिस्टर स्टेज अगर पूछा जाए कि कौन है, तो सेकेंड स्टेज है, यानी कि सेकेंड जनरेशन है। दूसरा असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज को जो है असेंबल किया जाने लगा कि भाई मशीन की भाषा कितने लोग समझेंगे, हमारी भाषा में समझ में आना चाहिए, तो असेंबली होने लगा। फास्टर प्रोसेसिंग। पहले कंप्यूटर्स जो थे फर्स्ट जनरेशन में, जिनका प्रोसेसिंग यानी काम करने की क्षमता थोड़ी स्लो थी, उसको थोड़ा बढ़ाया गया, थोड़ा तेज काम करने लगे। मैग्नेटिक कोर मेमोरी। देखिए पहले वाले में जो था वो वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड से ही काम होता था, लेकिन इसमें मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज होने लगा जिसका स्टोरेज कैपेसिटी थोड़े ज्यादा होता था। यानी अब हम लोग इसमें 2-4 गाने, 2-4 सॉन्ग्स रख सकते थे। उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग। इसकी विशेषता थी कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग आधारित था, यानी इसके जो प्रोग्राम थे वो बहुत सारे प्रोग्रामों पे आधारित होते थे, जिस वजह से दिक्कत भी होती थी समझने में, कंप्यूटर के संचालन में। और दोनों ही जनरेशन के कंप्यूटर में, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो चाहे सेकंड जनरेशन, इनको चलाने के लिए ऑटोमेटिक करंट की जरूरत पड़ती थी, एसी की आवश्यकता पड़ती थी। अब हम लोग आते हैं बाबू यहाँ तीसरे जनरेशन में, थर्ड जनरेशन। देखिए थर्ड जनरेशन को जो है आईसी का युग कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप देखे होंगे आप लोग, नहीं कहते हैं कि आईसी जल गया है, कुछ काम नहीं कर रहा है मोबाइल। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आया बाबू कौन से जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में सिलिकॉन से बने हुए आईसी चिपों का जो है यूज होने लगा, और इसका साइज जो है अब छोटा होने लगा। जैसे आईसी चिप लगने लगे तो आईसी में बहुत सारे स्टोरेज हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका आकार कंप्यूटर का अब छोटा होने लगा। साथ ही साथ फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, स्पीड और तेज होने लगी कंप्यूटर की, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे विकास तो होगा। इम्प्रूव्ड एफिशिएंट, इसके काम करने की ताकत जो है वो भी बढ़ गई।
और उसके बाद लैंग्वेज फोर्ट्रान और कोबोल, ये जो थे ये लैंग्वेज जो है दोनों आ गए। फोर्ट्रान और कोबोल का यूज होने लगा कंप्यूटर भाषा के रूप में। ये तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे। इसके बाद बाबू चौथे जनरेशन में देखिए, चौथा जनरेशन जो था वो कंप्यूटर इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें जो सबसे पहला चीज आया वो था बाबू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये बहुत इंपॉर्टेंट था। माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में। VLSI टेक्नोलॉजी, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। डॉस, मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्लास बताते वक्त बताया था कि पहले बहुत सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ना पड़ता था, डॉस के अंडर में ही पढ़ना पड़ता था। अब सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग हो गए हैं। तो पहले डॉस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ते थे। नेटवर्किंग यानी कि ये जुड़ने लगे, अब कनेक्ट होने लगे। उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आप लोग जो भी चीज़ें सुनते हैं C++, जावा, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे वो सब इन्वेंट हो गए चौथे जनरेशन में। साथ ही साथ इजी ऑपरेशन एंड लो प्राइस, इनको चलाना आसान होने लगा। और इनके सबसे जो जरूरी चीज़ थी वो थी बाबू लो प्राइस, क्योंकि अगर मूल्य घटता नहीं तो आम आदमी उसको प्रयोग नहीं कर पाता। तो इस चौथे जनरेशन में आके जो है इसका मूल्य घटने लगा। और इसके विकास में बाबू जो सबसे महत्वपूर्ण जेनरेशन था और लास्ट जेनरेशन था वो था पांचवा जनरेशन। पांचवें जनरेशन में कंप्यूटर पूरी तरह से पोर्टेबल हो गया, पूरी तरह से आसान हो गया, क्योंकि इसमें देखिए हेवी माइक्रो प्रोसेसर लगने लगे। जो माइक्रो प्रोसेसर लगते थे वो हैवी, आज के भी आप देखते हैं i3 प्रोसेसर सुनते हैं ना, i3 लगा हुआ, i5 है, i6 है, सुनते हैं। देखिए जिस कंप्यूटर का प्रोसेसर जितना तगड़ा होता है उसका वर्क उतना स्मूथली और आसानी से होता है। डाटा फ्लो कंट्रोल, यानी कि डाटा फ्लो भी होने लगा इसमें। जो भी डेटा कंप्यूटर के थे उसको फ्लो देने लगे हम लोग, इधर से उधर करने को फ्लो बोलते हैं। लॉजिक प्रोग्रामिंग, इसमें जो भी प्रोग्रामिंग आते थे सब लॉजिकल आने लगे, बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर आने लगे, डेवलप्ड वर्जन आने लगे। एडवांस लैंग्वेजेस, अब यहाँ पे जो है असेंबलर और कंपाइलर का प्रयोग होने लगा, जिस कंप्यूटर को आसानी से हम अपनी भाषा में उसको डेटा दे पाते थे और उसके दिए गए रिजल्ट को हम अपनी भाषा में समझ पाते थे। हाई स्पीड प्रोसेसिंग, ऐसे कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर में देख ही रहे हैं आप लोग कितना हाई स्पीड है, कितना फास्ट वर्क करता है। वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर हो गए। अब लैपटॉप तो आप कैरी कर सकते हैं बैग में भी, देख ही रहे हैं आप लोग। तो अब जो है साइज बहुत बहुत ही छोटा हो गया, आसान हो गया। और स्मॉल प्राइजेस, यानी इनका मूल्य जो है बहुत ही कम हो गया। आप देख ही रहे हैं आप लोग 25-30 हज़ार रुपये नॉर्मली में आप लोग कोई भी लैपटॉप ले लेते हैं। अगर पीसी खरीदना है तो 7-8 हज़ार में हो जाता है, अगर डेस्कटॉप सिस्टम लेना है तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार में हो जाता है। तो इसका प्राइस जो है वो बहुत स्मॉल हो गया। और पांचवें जनरेशन के विकास के बाद पूरी ही तरह से कंप्यूटर हमारी दुनिया पे छा गया, यानी कि हमारे वर्ल्ड में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे जरूरत होती है सिर्फ उसमें प्रोसेसर का जो है बदलाव हम लोग करते रहते हैं, कंप्यूटर स्मूथली चलती रहती है। उसके बाद जो है जो जो जरूरी चीजें हैं, जैसे हार्ड डिस्क को SSD में बदल देना, जो जो उपयोगिता जो जो समझ में आती है उसके अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हम लोग करते रहते हैं। तो बाबू कंप्यूटर विकास में कुल 5 जेनरेशन है। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में भी हैं उनको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप कि आप लोगों को जो है जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक जो है हमको कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिनसे आपको लगता हो कि उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।